ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल विष्णु पैराडाइज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैवी शक्तियाँ कैसे आपकी मदद करती हैं और उनके क्या संकेत हैं। ऐसे 11 संकेत मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि दैवी शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं और वो हमेशा ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करती हैं। और कई बार तो आपका भाग्य इतना प्रबल होता है, आपका जो अंतर्मन है इतना निर्मल, इतना साफ, इतना प्योर होता है कि वो बिना कहे भी आपके कष्टों को भांप लेती हैं और बिना कहे भी आपकी मदद करती हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। मैं आपको 11 संकेत बताना चाहती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती रहती है, किसी न किसी रूप में, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। कुछ तो ऐसे भी माध्यम हैं जिनसे ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ आपसे अच्छा काम करवाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम यानी आम आदमी कैसे पहचाने कि दैवी शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं, यानी हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, उसका असर हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, पहला संकेत ये है कि आपका चरित्र बहुत अच्छा है, तो आपकी दैवी शक्तियाँ मदद करेंगी ही करेंगी, क्योंकि आप कभी दूसरों को दुख नहीं पहुँचाते, आप किसी की बुराई नहीं करते और आपके कोई नकारात्मक विचार भी नहीं हैं। तो जो आपके इष्ट हैं, आप जिनकी आराधना करते हैं, वो आपको नियमित रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी पुण्य का काम आप रेगुलर बेसिस पर अपनी लाइफ में करते हैं, अपनी दिनचर्या के अलावा, उसको दैवी शक्तियाँ हमेशा देखती हैं और उसी के प्रताप से वो आपकी मदद करती रहती हैं, अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बरसाती रहती हैं। दूसरा दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में रात में 3 से 5 बजे के आसपास खुल जाती है अपने आप ही, तो समझ जाएं कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। क्योंकि दोस्तों यही वो समय है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक का इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवी शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं और वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत भी देती रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं होता है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। तो आप दोस्तों समझ जाइए कि वो हमेशा आपके पास होती हैं, हमेशा आपको 3 से 5 बजे के बीच में जगाती हैं। कई बार तो आप खुद ही 3 से 5 बजे के बीच में उठने वाले होते हैं। अगर आपके अंदर सत्वगुण प्रधान है व्यक्ति हैं आप, तो आप खुद ही 3 से 5 बजे के बीच में उठने के आदी होंगे और ये बहुत अच्छी बात है। ये आप समझ लीजिए कि दुनिया में 13-14% लोग ही हैं जिनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है। तो दोस्तों ये तो था दूसरा संकेत। चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको कि तीसरा संकेत क्या है। दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि अगर आपको सपने में बार बार मंदिर या किसी भी देव स्थान के दर्शन होते हैं, या फिर आप सपने में देवी देवताओं से बात करते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, जैसे वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या आप कुछ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं सपने में, या फिर आपको कुछ दिव्य दृश्य दिखाई दे रहे हैं देवी देवताओं से संबंधित, या फिर आप देख रहे हैं कि आप आसमान में उड़ते रहते हैं। जब भी आप सपना देखते हैं, आप देखते हैं कि आप आसमान में ही उड़ रहे हैं। तो दोस्तों समझ जाइए कि ये देवी देवताओं के कुछ दैवीय संकेत हैं, वो आप पर बहुत मेहरबान हैं। ये दैवीय शक्तियाँ आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट संकेत है देवी शक्तियों के खुश होने का। चलिए अब चौथा संकेत यह है कि अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, मान लीजिए आपको कोई भी घटना घटने वाली है और आपको उसका पूर्वानुमान लगना शुरू हो जाए, पूर्वाभास होना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए ये भी दैवीय शक्तियों की कृपा से ही हो रहा है। पांचवा संकेत यह है दोस्तों, यदि आप अपने घर में हैं, आप पति पत्नी, बेटा बेटी, सभी परिवारजन
बहुत खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, बच्चे बड़ों से प्यार करते हैं, बड़े बच्चों से प्यार करते हैं, सभी एक साथ बड़े खुश हैं, परिवार में खूब सुख समृद्धि है। तो समझ जाइए ये भी दैवीय शक्तियों की कृपा से ही है, वो आपसे प्रसन्न है। छठा संकेत यह है दोस्तों, भाग्य। भाग्य जो है आपका बहुत ही तेज़ चमक रहा होगा। मान लीजिए जीवन में आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अचानक ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, अचानक ही आपको वो चीज़ प्राप्त होने लगेगी। आपने बस इच्छा की और वो वस्तु आपके पास किसी भी जरिए से पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, इसमें आपको कोई इच्छा आपकी हो, मान लीजिए कोई इच्छा आपको अपना कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो, कोई करवानी हो भगवान से, आप बस मंदिर में बैठेंगे और एक बार बोलेंगे, आपकी एक बार में मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये सब संकेत बताते हैं कि आपका भाग्य बहुत तेज काम कर रहा है, दैवी शक्तियाँ आपकी हर तरह से मदद कर रही हैं, आप सिर्फ इच्छा करते हैं और वो काम आपका हो जाता है। सातवां संकेत ये है दोस्तों, सुगंधित वातावरण अगर आपको अपने आसपास महसूस होता है, हर वक्त आपको अपने आसपास अलग अलग तरह की बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुगंधित अलग अलग तरह की सुगंधित खुशबुएं हर जगह से आती रहती हैं। जैसे जहाँ भी आप बैठें, चाहे वो आपका पूजा का कमरा हो, आपका ड्राइंग रूम हो, आप अपने घर में किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको बहुत ही सुखद एहसास होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास कोई है जो खुशबू बिखेर रहा है, आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी घूम रही है, आपको हमेशा एक सुगंध का एहसास होगा। अलौकिक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास ही घूमती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आठवां संकेत ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे हवाएं, एक हल्का सा हवा का झोंका आपको छूकर निकल गया, या अचानक से आपको कहीं से आपके कानों की तरफ, आपके शरीर के एक साइड में हवा का झोंका आया, बड़ा प्यारा सा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई लाइट या कोई प्रकाश पुंज, यानी कोई लाइट का गोला आपके आसपास घूम रहा है। जब आप कभी लेटे होते हैं या आप कभी सो रहे हों या कभी भी आप अपने घर में अकेले भी हों, तो आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा दैवीय वातावरण आपके चारों तरफ है जो आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस करा रहा है। तो एक तो संकेत ये हो गया दोस्तों। नौवां संकेत यह है कि ठंडी हवा, आपको ठंडा महसूस होगा अपनी बॉडी के आसपास। आपको लगेगा कि कुछ ठंडी हवा का एक पूरा वातावरण आपके पास है। एक तो मैंने बताया था हवा का झोंका लगेगा, वो अलग है, आपको ठंडा महसूस होगा। आपको जब ये लगने लगे कि आपको ठंडक का एहसास हो रहा है अपने आसपास, जैसे हम धरती पर, भूमि पर रहते हैं, तो कभी कभी आपको ये लगता है ना कि जैसे बहुत ठंड हो रही है। कई बार हम रूम में एसी चलाते हैं तो हम ज़मीन पे पैर रखेंगे तो फर्श भी काफ़ी ठंडा हो जाता है। उसी तरह की ठंडक आपको बिना कुछ किए भी महसूस होगी, आपको उसी तरह की ठंडी हवा महसूस होगी अपने आसपास। तो समझ लीजिए कि अलौकिक दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है, वो चारों तरफ आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं और बहुत ही अच्छा ठंडा एहसास आपको हमेशा देती रहती हैं, ताकि आपका जो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, आपका जो ब्रेन है, वो हमेशा शांत रहे, आपको हमेशा सुखद एहसास रहे। ज़्यादातर लोग जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ऐसा होता है हमेशा। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। 10वां संकेत यह है दोस्तों कि जो एक लाइट होती है, लाइट का हमेशा आपको, जब भी आप कभी ध्यान में बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे, या आप कभी सोने के लिए भी जाएंगे और आंख बंद करेंगे, तो आपको लगेगा कि एक बड़ा सा प्रकाश का पुंज, बड़ा सा कोई लाइट का कोई गोला, कोई आपके पास, आपके आसपास आपको दिखाई देगा। बंद आंखों से भी जब आप ध्यान कर रहे होंगे तो भी आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेज प्रकाश आपके माथे पर, आपके सिर पर, आपके कई बार तो आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रहा होगा। आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप ऐसा लगेगा आपको कि आप एक बहुत बड़े प्रकाश के घेरे में बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी कृपा है। आपके आसपास जो दैवीय शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, उन्हीं की कृपा है। कई बार आपको लगेगा आपके कानों में बहुत सुंदर संगीत बज रहा है, कई बार आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई कभी हल्की सी बांसुरी की धुन, किसी और तरह का संगीत में वातावरण आपको लगेगा आपके आसपास है। तो ये सब आपकी दैवीय शक्तियों का सानिध्य है आपके पास। आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आप पर हमेशा कृपा कर रहे हैं, आपके ईष्ट देव, आपकी जो
जो दिव्य शक्तियाँ आप पर हमेशा कृपा कर रही है, हमेशा आप पर प्रसन्न है। तो ये तो था 10वां संकेत। अब मैं आपको आखिरी और 11वां संकेत भी बता दूं दर्शकों। जब कभी आपको किसी की आवाज़ सुनाई देने लगे, मतलब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, आप अपने इष्ट देवता से या देवी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आप समझ लीजिए आप रात में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, अब अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ स्पष्ट थी, आपको आवाज़ समझ में आई कि उसने आपको ही पुकारा और बड़े प्रेम से पुकारा, बहुत प्रेम से। जैसे कई बार माँ अपने बच्चे को प्यार से नहीं पुकारती, या पापा या पिताजी अपने बच्चे को प्यार से नहीं पुकारते, ऐसे ही उन्होंने आपको भी बड़े प्यार से पुकारा, और आप बहुत गहरी नींद में थे और अचानक से आपकी नींद भी खुल गई। तो समझ जाइए आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का भी ध्यान कर सकते हैं, आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं, अगर आपकी आँख खुल जाए और आपको लगे किसी ने आपका नाम पुकारा है तो, या आप अपने जिस भी देवी शक्ति को मानते हैं उनका ध्यान करें और धन्यवाद करें, और उन्होंने जो भी आज तक आप पर कृपा की है, आपका सहारा बने हैं, वो आपकी इच्छाएं पूर्ण किए, उनके लिए आप सदा उनके समक्ष नतमस्तक रहिए। तो दोस्तों, ये तो थे वो सारे संकेत जो मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे हम सब पता लगाएंगे कि हमारे ऊपर दैवीय शक्तियाँ पसंद हैं, क्या वो संकेत हो सकते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की बहुत रोचक दैवीय शक्तियों से जुड़ी हुई जानकारियाँ और जो मेरे ईष्ट हैं नारायण, उनके बारे में तथा अन्य देवी देवताओं के बारे में रोचक जानकारियाँ, कथा और उपाय आपके सामने लेकर आती रहूँगी। दर्शकों, जिस तरह के संकेत मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं, अगर इस तरह की दैवीय घटनाएं आपके साथ भी हो रही हैं तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो नारायण।